सम्मान बांटें। बाद में भारत माता की। ऐसे नहीं, जो कर्नाटक की विधानसभा है वहां तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार धारवाड़ ग्रामीण का फिर से हम चुनाव जीतेंगे और वहां पे हमारा विधायक होगा। भारत माता की, भारत माता की। अभी मैं देख रहा था जब हम लोगों का स्वागत हो रहा था तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हुए हैं, लेकिन कोई ताली नहीं बजा रहा था। उत्साह तो पूरा था, इसलिए मंच पे जितने लोग बैठे हैं सबके लिए 1 मिनट तक ताली बजा करके स्वागत करिए। 1 मिनट तक। शंकर पाटिल जी भी आए, और तेजी से ताली बजाओ, तेजी से। इसको हम बैठक नहीं बोल सकते हैं, यह महाबैठक है, सम्मेलन नहीं बल्कि महासम्मेलन है। और जो मैं इधर से लेकर उधर तक देख रहा हूं, बहुत सारे लोग बाहर चाय पीने चले गए हैं। जैसे मैं परिसर के अंदर घुसा तो मैं घुसते ही इस बात का आश्वस्त हो गया, यह बात पक्का हो गया कि धारवाड़ ग्रामीण बहुत बड़ी मतों से हम जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे। आपका उत्साह गजब का है। कई दिनों से मैं कर्नाटक में चल रहा था, कई विधानसभाओं में भी गया, कई राज्यों के चुनाव में भी जाना होता है। कर्नाटक की जनता और कर्नाटक का मूड में देख करके कह सकता हूं, कर्नाटक की जनता और कर्नाटक के मूड को देख करके मैं कह सकता हूं, कोई भी राजनीतिक पंडित कह सकता है कि कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय तो होगी, लेकिन इस बार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की 150 से अधिक सीटें जीत करके हम पर्व का काम मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल चल रहा है और यह माहौल पूरे देश में ही माहौल है। और अभी जब थोड़ी देर पहले यहाँ के विधायक अमृत देसाई जी, जिनका नाम खुद ही अमृत है, खुद ही अमृत वर्षा कर रहे थे, तो उनका अमृत वर्षा कर रहे थे, आप लोगों का स्वागत कर रहे थे, वो मंच पे बैठे हैं। और जिनको थोड़ी देर पहले हम लोग सुन रहे थे, ऐसे ओजस्वी वक्ता महेश जी प्रदेश के महामंत्री है, हमारे सिद्धराजू जी प्रदेश के महामंत्री हैं, और मेयर साहब बैठे हुए हैं वीरेंद्र जी, उसके साथ हमारे शंकर पाटिल लोरे जी देख रहे हैं, इनके लिए 2000 ताली बजाओ। किसी कार्यक्रम में गए थे, वहां से आए। संजय लोरे, उसके बाद सीमा, मैडम सीमा यहाँ पे बजाई गई है,
वो अभी भी बैठी है, उनके लिए ताली बजाओ। लीलाराज पाटिल और शंकर और जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं, जो मेरी बात सभी का नाम तो नहीं ले सकते। सुबह में सिद्धेश्वर स्वामी के पास गया था। आप लोग गए सिद्धेश्वर स्वामी जी, सिद्धेश्वर मठ में? सिद्धेश्वर मठ के स्वामी जी क्या कह रहे थे? वो कह रहे कि नरेंद्र मोदी जी सिद्धेश्वर स्वामी, हाँ, मठ दूसरे के सिद्धेश्वर स्वामी जी वो कह रहे थे कि इस समय आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की, और आशीर्वाद दे रहे कहते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो लगातार देश के प्रधानमंत्री रहने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में फिर बननी चाहिए, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मित्रों, धारवाड़ जगह तो पूरा देश भर के लोग जानते हैं, केवल कर्नाटक ही नहीं, धारवाड़ को जगह को पूरे देश भर के लोग जानते हैं। इस बात को जानते हैं, हम लोग कहावत सुनते हैं कि कितने ज्ञानी और विद्वान लोग रहते हैं, इतने साहित्यकार रहते हैं कि अगर एक पत्थर फेंक दो तो जो पत्थर जहां गिरेगा उस घर से कोई न कोई विद्वान और लेखक ही निकलेगा। इसलिए धारवाड़ की चर्चा पूरे देश भर में है, और यही तो कारण है कि धारवाड़ से एक से बढ़ के एक विद्वान रहे हैं, चाहे वीरेंद्र जी, चाहे विनायक कृष्ण, चाहे गिरीश कर्नाड, ये सभी इस क्षेत्र से, इस धरती से रहे हैं। चंद्रशेखर कंवर जी भी इस धरती से रहे हैं। यह पुण्य धरती है, और यह धरती प्रसिद्ध संगीतकार की धरती है, जिन्होंने पूरे देश भर में नाम रोशन किया। हम सब जानते हैं कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी इसी धरती के हैं, पद्म भूषण गंगूबाई हंगलवी इसी धरती के हैं, मल्लिकार्जुन भी इसी धरती के हैं, बसवराज भी इसी धरती के हैं, पंडित सवाई गंधर्व भी इसी धरती के हैं। इतनी पवित्र धरती है, इस को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जो बूथ के अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, देश की पार्टी नहीं, विश्व की पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का मालिक मंच पे बैठे हुए लोग नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मालिक बूथ है, बूथ के कार्यकर्ता है। इसलिए मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूं। आप ही भारतीय जनता पार्टी के मालिक हैं और आपको एक बूथ संभालना है। मित्रों, अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी और सिद्धरमैया और डीके सुकुमार साथ साथ घूम रहे हैं। हम तो हिसाब देने के लिए तैयार है। चुनाव आ रहा है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या बसवराज बोमई की सरकार है, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार है। मैं कांग्रेस से भी चाहूंगा वह भी हिसाब किताब दे जनता के सामने। राहुल गांधी जी, मैं बताना चाहूंगा, इस धारवाड़ क्षेत्र में 1,28,000 ऐसे किसान हैं। धारवाड़ क्षेत्र में 1,28,000 1,28,000 किसानों का बैंक में हर साल 10,000 रुपए डाला जाता है, यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आप भी तो बताओ, आपकी भी तो सरकार थी, कितना रुपए डाला? हम यह भी बताएंगे कि आयुष्मान भारत के इस धारवाड़ जिले में 54,000 कार्ड मिले हैं, और आने वाले समय में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको आयुष्मान भारत का कार्ड ना हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी समझते हैं कि गरीब की इलाज कहां होगा। गरीब के पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो जाकर
जनरल अस्पताल में इलाज का सर्जरी करा सके। कांग्रेस ने 60 साल से ऊपर शासन किया, लेकिन उन्होंने गरीबों की चिंता नहीं की। यह नरेंद्र मोदी है जिन्होंने चिंता की। उन्होंने कहा कि हमारा गरीब आने वाले समय में उसके पास कार्ड भी होना चाहिए, वो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा सके। और धारवाड़ में 54,000 लोगों को कार्ड मिल गया है। आने वाले समय में 2024 तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड ना हो। सबके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा। यह काम करने का काम किया। कांग्रेस के लोग को बताना चाहिए कि आपने क्यों नहीं किया। इसी धारवाड़ क्षेत्र में नल से जल की योजना चल रही है। अरे राहुल गांधी जी, सिद्धरमैया जी, आप तो बताओ, आपने कितने घरों में धारवाड़ में नल से जल की व्यवस्था दी? शासन में तो थे, केंद्र में लंबे समय शासन में थे, प्रदेश में भी शासन में थे। आप शुद्ध पीने का पानी नहीं दे पाए। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। धारवाड़ में 1,17,000 घरों में 1,17,000 घरों में पीने के पानी पहुंच चुका है। आने वाले समय में 100% घरों में नल से जल की व्यवस्था होगी। यह मोदी सरकार कर रही है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपकी भी तो सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में थी। आप SC ST का रिजर्वेशन क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि आप केवल कहते थे और करते नहीं थे। आप उनको वोट बैंक के तराजू पे तौलते थे। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से पंचतीर्थ भी बनाने का काम किया, संविधान दिवस भी डिक्लेयर करने का काम किया। कांग्रेस ने केवल यह काम नहीं किया। और जब पहली बार मौका मिला तो देश के राष्ट्रपति भी बनाने का काम एक दलित समाज से एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का काम किया। और जब इस बार मौका मिला, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग से आदिवासी ST समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। कांग्रेस ने तो SC समाज के लिए कभी भी मंत्रालय नहीं बनाया, अटल जी ने बनाया। और इस बार मौका मिला तो ST समाज के महिला को राष्ट्रपति पद पर पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप तो रिजर्वेशन की बात करते हो, आपने क्यों नहीं बढ़ाया? यह भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी येदियुरप्पा जी और मुख्यमंत्री जी बसवराज बोम्मई जी ने निर्णय लिया कि आदिवासी समाज है, SC समाज है, इनको रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। और आज SC और ST समाज के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का काम बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। मित्रों, इतना बड़ा निर्णय हुआ है, इतने बड़े निर्णय को आप यहां से तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से, बसवराज बोम्मई जी मंच पे नहीं है, लेकिन तालियों के द्वारा उनका अभिनंदन करिए। बहुत बड़ा निर्णय है ST और SC समाज के लिए। यह हमारी सरकार ने काम किया है। इसी धारवाड़ से वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है, उसकी भी शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस के लोगों ने वंदे भारत ट्रेन क्यों नहीं चलवाया? बताना चाहिए। ट्रिपल IT की व्यवस्था धारवाड़ का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, पहले क्यों नहीं किया? कांग्रेस के लोग करप्शन की बात करते हैं। जब सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे उस समय PSI में भी घोटाला, टीचर्स के भर्ती में भी घोटाला, स्कैम ही स्कैम होते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 10 लाख किसान के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, 10 लाख किसान के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, पेंशन बढ़ाने का काम किया। अकाउंट में 4,000 रुपए डालने का काम कर रहे हैं। जब कहीं बाढ़ आती है तो बसवराज बोम्मई जी उस क्षेत्र में जाकर के
और काम करते नीचे जमीन पे उतर जाते हैं। वह कॉमन मैन है। कॉमन मैन को बदनाम करोगे तो प्रदेश का कॉमन मैन और इस क्षेत्र का कॉमन मैन कांग्रेस को करारा जवाब देगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। यह यात्रा डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया को जोड़ने की यात्रा है कि एक साथ जुड़ जाओ। राहुल गांधी दोनों का हाथ से पकड़ाते हैं, वो बिना मन का दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, फिर दोनों हाथ अपना नीचे कर देते हैं, फिर कहते हैं दोनों एक साथ बैठ जाओ। थोड़ी देर दोनों बैठते हैं, फिर देखते हैं कि किधर खाली हुआ, उठ के चले जाते हैं। इतने लोग बैठे, आप बताओ मेरे को कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार जी क्या 10 मिनट जोड़ेंगे? 13 दिन के अंदर कर्नाटक को समझ नहीं पाए हैं। एक जगह कर्नाटक में जब गए एक जगह पे तो पौधारोपण किए, ट्री प्लांटेशन। अब जब पानी देने की बात आई, उसको जल देना है, तो जिधर से जल निकलता है उसको इधर पकड़ लिया और उल्टा पानी दे रहे थे। अरे राहुल गांधी जी, आपने कुछ जमीन में देखा ही नहीं। फिर एक मंदिर में गए, मंदिर में 2 नारियल राहुल बाबा को दिया गया। राहुल बाबा वह दोनों नारियल ऐसे नीचे फोड़ने थे और दोनों नारियल को बच्चे की तरह ऐसे 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 राहुल गांधी कर रहे थे। अब बताओ यार, जो अपनी भारतीय संस्कृति न समझे, जो कर्नाटक की संस्कृति न समझे, वो क्या भारत को जोड़ने के निकला है? भारत तो जुड़ा ही है। त्योहार में देख लो, पूरा देश एक साथ होली, दिवाली, दशहरा, पोंगल सब एक साथ मनाता है। गणेश चतुर्थी एक साथ मनाता है। राहुल जी, आपको समझ में नहीं आ रही क्या कि भारत एक ही है? 13 दिन में कुछ भी नहीं समझ में आया। राहुल बाबा को एक बार कागज दे दो, बिना कागज के अगर बोल जाए तो बताओ, आप मौका कहो, चैलेंज कर दो, नहीं बोल सकते। एक जगह बोलने गए, उन्होंने कहा कि यहां आलू की फैक्ट्री लगानी है, जैसे चिप्स बने, चिप्स। अब वो कागज में थोड़ा भूल गए, तो कह रहे भाइयों बहनों, किसान भाइयों, आप हमारी सरकार बना दो, हम यहां इतनी फैक्ट्रियां लगा देंगे, जितना आलू उगाना चाहो उस फैक्ट्री में उगा लेना। अब उनको यही नहीं मालूम कि आलू जमीन में उगता है, न कि फैक्ट्री में उगता है। पोटैटो जमीन में उगता है, फैक्ट्री में थोड़ी उगता है। ऐसे राहुल बाबा, वह पार्टी, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कांग्रेस पार्टी केवल 2 राज्यों में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी 18 राज्यों में, 3 राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। सिकुड़ती जा रही है और ट्रेंड अलग ही है। ट्रेंड कांग्रेस छोड़ने का है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का है। लोगों को लगता था कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी जब गोवा का चुनाव हुआ तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाई, सरकार रिपीट हुई। मणिपुर दूर दराज, वहां पे भी कांग्रेस हार गई, भारतीय जनता पार्टी फिर वहां सरकार बना ली। उत्तराखंड का चुनाव हुआ, वहां एक बार कांग्रेस बीजेपी होती थी, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन गई। और यूपी में योगी बाबा की क्या कहना, जहां योगी महाराज है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ योगी जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी की सरकार बन गई। अभी हिमाचल और गुजरात में भी होगा। आप विश्वास रखिए कि बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही, बार हो बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होने की सरकार है। कर्नाटक में भी 150 से अधिक सीट
हम जीत करके फिर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का हारने का रिकॉर्ड हो रहा है और बीजेपी का जीतने का। बीजेपी का क्या रिकॉर्ड हो रहा है? जीतने का। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि सरकार तो बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, 150 से सीट अधिक जीतेंगे। यहां पे प्रहलाद जोशी जी ने बहुत काम किया। प्रहलाद जोशी जी यहां पे नहीं है। अभी मैं सड़क पूछ रहा था कैसे बना, उनका जोशी साहब ने बनवाया। मैं कहा साइंस है में कितना बड़ा मेला हुआ, उन्होंने कहा जोशी जी ने करा है, 20 लाख से अधिक है। प्रहलाद जोशी जी यहां सांसद है और मोदी जी और अमित भाई के बिल्कुल साथ में काम करने वाले, राइट हैंड के साथ काम करने वाले हैं। प्रहलाद जोशी जी के लिए मैं ताली बजाओ भाई, उनके कान तक आवाज जानी चाहिए। मित्रों, यह बताओ पिछला रिकॉर्ड इस धारवाड़ का कितने का था जीतने का? पिछली बार हमने 25,000 से जीते थे। यह मार्जिन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? बढ़ेगा। सब बताओ, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हर बूथ पे जिताएंगे ना? जिताएंगे। हर बूथ जीतेंगे, रिकॉर्ड बढ़ाएंगे। तो आओ सभी संकल्प ले। यह संघ आज से लेकर के जब तक चुनाव है तब तक हमको 10 दिन 15 दिन हर बूथ में काम करना है। बोमई जी और येद्रप्पा जी के समय जो काम हुआ उसको बताना है, लेकिन मेहनत करना है। और इस बार कांग्रेस का सुपड़ा सागम कर देना, कांग्रेस की जमानत जब्त कर देनी। बोलो, कांग्रेस की जमानत जब्त करोगे कि नहीं करोगे बताओ भाई? करेंगे। कांग्रेस की सिक्योरिटी खत्म करोगे ना इस बार? करेंगे। तेजी से बताओ, कांग्रेस का जमानत जब्त होगा? सब बोल नहीं रहे। जमानत जब्त होगा? पहले से हाँ बताओ, मैं संकेत दिलाता हूं, मैं ट्रांसलेट करूं सर? पहले से अधिक वोट से जिताओगे बीजेपी का? पहले से अधिक मार्जिन बढ़ेगी? तो सब हाथ खड़ा होकर के संकल्प लो, सभी लोग अधिक वोट से जिताने का संकल्प लो। यहां से वहां तक संकल्प लो, हाथ उठाकर वंदे 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 वंदे, संकल्प ले लिया। ಅರುಣ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೂತನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಹಿಂದಿನ ಸಾರಿ 20,000ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ನೀವು ಧಾರವಾಡ 70 ಗೆದ್ದಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸರಿ ಅದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? ಸಂಕಲ್ಪ वंदे मातरम कर दिया ना इन्होंने? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।